ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। उन्होंने गीता जी का एक श्लोक लिखा है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, और उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा है। उसका प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीताया बहु प्रसिद्धाः मंत्रः। मंत्र नहीं कहते इसको, श्लोक बोलते हैं। मंत्र श्रुति के होते हैं और स्मृति, गीता जी स्मृति है तो स्मृति के श्लोक होते हैं और श्रुति के मंत्र। वैसे है मंत्र के समतुल्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्र से एक कदम भी, एक स्टेप भी ये कोई नीचा ऊंचा नहीं है। तो ज्यादातर श्रुति के श्लोक बोले जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीतायाः बहु प्रसिद्धः श्लोकः, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें 4 चरण है, एक एक चरण का अर्थ पहले हम ले लेते हैं यहाँ। और प्रश्न उसका ये है कि यहाँ कर्म करने का अधिकार है यह कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसमें यह कहा कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। कर्म फल का अधिकार नहीं है यह भी कहा। और आगे कहती है, लेकिन हर समय हम लोग व्याख्याकारों से यह सुनते हैं कि कर्म फल की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। तो प्रश्न यह है कि क्या अधिकार और आशा, क्या अधिकार और आशा ये दोनों एक समान है? यदि नहीं तो वे दोनों कैसे हैं, उसमें क्या फर्क है? और दूसरा प्रश्न उसका ये है कि खुद भगवान ने अर्जुन को हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम इत्यादि वाक्यों में क्या कर्म फल के बारे में नहीं कहा है? हतो वा मतलब अगर आपका वध हो जाएगा, आप मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका हनन हो जाएगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और अगर आप इस युद्ध में जीत जाओगे तो ये महिम, ये पूरी पृथ्वी का राज आप भोग सकते हो। भोक्ष्य से महिम, इस पृथ्वी को आप भोगोगे, मतलब पृथ्वी का राज्य भोग आप कर सकोगे अगर जिंदा रहे तो, और मर जाओगे तो दोनों तरफ फायदा ही है, युद्ध करो। तो खुद भगवान ने अर्जुन को हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्य से महिम, अभोक्ष्य से महिम इत्यादि वाक्यों से क्या कर्म फल के बारे में नहीं कहा है? देखो ये कर्म फल की ही बात है। तो कृपया इस विषय में थोड़ा आलोकपात करें, थोड़ा प्रकाश डालें इस विषय पर। देखो प्रभु जी, बात तो आपकी सही है। भगवान ने कर्म फल के बारे में ही कहा है कि तुम युद्ध करो और ये दृष्ट फल है, जैसे कि तुरंत मिलने वाला। अगर आप युद्ध में हार जाओगे और आपका वध हो जाएगा, आप शहीद हो जाओगे तो आपको धर्म युद्ध में शहीद होने वाले को स्वर्ग मिलता है, शास्त्र में लिखा है, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और यहाँ तो खुद भगवान कह रहे हैं, मतलब गारंटी से स्वर्ग मिलेगा। और अगर आप जीत जाओगे तो ये पृथ्वी का राज्य भोगोगे, ये फल की ही बात है। लेकिन हरेक श्लोक का, हरेक मंत्र का, हरेक चरण का, हरेक शब्द का, हरेक पद का अर्थ हमें पूर्वापर संबंध जोड़कर ही करना चाहिए। कहीं से भी श्लोक उठा लिया और कैसा भी अर्थ कर दिया, ये बात उसको समझने में ठीक नहीं है। देखो यहाँ यह जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके पहले भगवान ने अगले श्लोक में 46 श्लोक में ये कहा है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर अगर किसी मनुष्य को छोटे मोटे जलाशयों से कितना प्रयोजन रहता है, मतलब कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी तरह ब्रह्म तत्व को जान लेने वाले को समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि वेदोक्त और लोकोक्त कर्मों में उसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अभी अभी भगवान ने कहा कि
ब्रह्म को ब्रह्मवेता, ब्रह्म तत्व को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को फिर कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ये कहा इसलिए भगवान ने सोचा कि अर्जुन ये समझेगा कि मैंने तो ये वेद वेदांत पढ़ा है गुरु से, और अभी भी भगवान ये वेदोक्त बात ही कह रहे हैं, उपनिषदों की बात कह रहे हैं, तत्व की ही बात कह रहे हैं। मैं तो तत्व को जानता हूं और जानता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानता है लेकिन मानना भी तो चाहिए। जानता है मात्र बुद्धि से, बुद्धि से जानने वाले को कर्म त्याग का अधिकार नहीं है, सन्यास का अधिकार नहीं, क्योंकि वो सन्यास लेना चाहता है ना। उसके संदर्भ में भगवान बात कर रहे हैं कि जैसे जलाशय को परिपूर्ण, चारों ओर से परिपूर्ण जलाशय अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर वो छोटे मोटे खड्डों में भरा हुआ जल उसके लिए कोई प्रयोजन, कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, ऐसे ब्रह्मवेता के लिए अब क्या प्राप्त करना बाकी रहा? कर्म तो किसी न किसी चीज की प्राप्ति के लिए होता है, कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा ना। तो वो कर्म सन्यासी हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, लेकिन अर्जुन तुम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम शोक मोह में युक्त हो, शोक मोह से युक्त लक्षणों वाले तुम, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए इसके चौथे चरण में कहा माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में तुम्हारा संग, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म अब मैं नहीं करूंगा ऐसी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक एक चरण को समझते हैं, फिर पूरा अर्थ हम निकालेंगे। देखो यहां क्या कहा है, तो यहां कहा कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते शब्द सह उसका अर्थ करें तो कर्म करने में ही अधिकार है तेरा, ते मतलब तेरा। मां फलेषु कदाचन, नहीं है अधिकार फल में कभी। कदाचन એટલે कभी, फलेषु એટલે फल में, मां એટલે नहीं। मां कर्म फल हेतु भूहु, मत कर्मों के फल का हेतु बन। कर्मों के फल का हेतु मतलब कर्मों में अपेक्षावान, कर्म फल में अपेक्षावान मत बन, कर्म फल की अपेक्षा मत रख। माते संगः अस्तु अकर्मणि, तेरी अकर्म में आसक्ति न हो जाए, कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर कर्म ज्ञान होने से पहले कर्म छोड़ दिया जाएगा तो प्रत्यवाय लगेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म तो हमेशा करने ही चाहिए जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। नित्य कर्म जो हम सुबह में उठकर स्तोत्र गान पाठ पूजा जो भी ध्यान जप करते हैं ये, और पंच यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये सब जो डेली करने होते हैं, तो ये सब भी करने, पंच यज्ञ करने चाहिए। और भगवान ने कहा स्वाध्याय मां प्रमदितव्य, स्वाध्याय भी करना चाहिए। यज्ञ नित्य जो पंच यज्ञ कहा यह भी करने चाहिए। तो ये हमारा नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म जैसे आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की पूजा, विशेष पूजा होती है, अमावस्या का विशेष यज्ञ होता है, पूर्णिमा का विशेष इष्ट पूर्त यज्ञ जो होते हैं वो विशेष कर्म है। तो ऐसे विशेष कर्म या तो प्रदोष है उस दिन कोई विशेष कार्य करना होता है, ये सब तुम्हें करना चाहिए जब तक तुम ब्रह्मवित्तवर, ब्रह्मवित्तोत्तम नहीं हो जाते। ब्रह्म को सब से अच्छी तरह से जान लेने वाले, मान लेने वाले नहीं हो जाते, तब तक तुम कर्म छोड़ नहीं सकते। मां ते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारा संग, तुम्हारी आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए। क्यों? ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा। जब तक तुम ज्ञानी नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे जीवन के अंतर्गत इन कर्मों का स्थान रहता है। और क्या कहा? मां कर्म फल हेतु भूहु, ये महत्वपूर्ण है। इसको लोग बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं। कर्म फल की अपेक्षा मत रख। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि हमारे सभी समस्याओं का, हमारे सभी दुखों का मूल एकमात्र अपेक्षा है। हमें कोई न कोई, किसी न किसी से, कहीं न कहीं अपेक्षा रहती ही है। हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर पदार्थ से, हर घटना से हमें अपेक्षा रहती है। जैसे कोई व्यक्ति है, समझो कि हमारा भाई, अरे हमारा भाई, स्वयं हमारा भाई उठकर ऐसी बातें करता है, ऐसे कर्म करता है, हमारे लिए ऐसा सोचता है। क्यों? हमारा भाई है तो क्या वो नालायक नहीं हो सकता? कोई कहीं पर लिखा हुआ है कि ये कोई गारंटी है कि हमारा भाई है वो नालायक नहीं होगा? हो सकता है। हमारा मित्र,
हमारा मित्र ऐसा कर सकता है। ये देखो महाराज, कोई चीज बिल्कुल एक सी नहीं रहती, परिवर्तनशील, पूरा संसार परिवर्तनशील है। किसी का सांसारिक प्रेम की बात कर रहा हूं, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम भक्ति है, उसकी बात नहीं है। सांसारिक प्रेम भी एक समान नहीं रहता, उसमें भी परिवर्तन होता है। पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है उसमें परिवर्तन होता है, पिता पुत्र के प्रेम में भी परिवर्तन होता है। कोई किसी को संपूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता, अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत लायक है, बहुत अच्छी कमाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सद्गुण वाले हैं, बहुत ही अच्छे, लेकिन अंदर पीछे, सबसे पीछे एक शब्द आता है लेकिन। बस ये लेकिन आ गया, सब पर पानी फिर गया। क्यों? ये लेकिन कहता है कि हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। हमारी अपेक्षा कैसी होगी? हमारी मान्यता के अनुसार। हमने ये मान रखा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे ये कॉर्पोरेशन ऐसी होती है क्या? रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, बारिश, थोड़ा भी बारिश आ जाए बिजली चली जाती, नहीं जानी चाहिए। हमारी ये अपेक्षा है, और जाती है तो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए कहा कि कर्म के फल में कुछ भी काम करो तो अपेक्षा तो रहती है कि हम ये करेंगे तो हमें कोई अप्रिशिएट करेगा, हमें कोई, हमारी कोई प्रशंसा करेगा, अथवा तो हमें ये फल मिलेगा, हमें ये स्थान मिलेगा, हमें ये धन दौलत सामर्थ्य मिलेगा। कुछ भी अगर वो अपेक्षा के अनुसार मिला तो भी बंधन है। तो क्या होगा? तो हमारी लालच और बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा। अपेक्षा के अनुसार मिला तो और चाहिए, और इतने से क्या होगा? ये तो हमने ऐसे खेल में कर दिया, अब हम और मेहनत करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, इतनी सिद्धि हासिल करें। अपेक्षा बढ़ती है, ये बंधन हो गया। अगर अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिला तो क्या हुआ? तो निराश हो जाएंगे, दुख होगा ही होगा। और मिश्र मिला, पूरा नहीं मिला, आधा मिला, तो भी संतुष्ट नहीं होंगे। देखो महाराज, दो चीजें हैं हमारे जीवन में। हम जब जन्म लेकर यहां पर आए हैं तो दो बातें हमारे जीवन में है। एक तो दो प्रकार के कार्य हमारे ये होते हैं, कर्म फल और कर्म में अधिकार। कर्म फल मिलता है हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। कर्म फल परिस्थिति जो भी हमें प्राप्त होती है हमारे कर्मों के अनुसार होती है। कर्म तो हमने कर दिए, उस समय हमें ज्ञान भी नहीं था, तो उसका फल तो मिलने ही वाला है। अब ये फल हमें न मिले, ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं है। अधिकार मतलब स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं है कि हमें ये फल नहीं चाहिए, हमें ये फल चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा अधिकार नहीं है, हमें स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, ये फल मिला तो ठीक है, लेकिन इस तरह मिलना चाहिए, इस तरह नहीं मिलना, ये भी हमारा अधिकार नहीं है। ये कर्मों का फल है, इसको भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल के रूप में सुख दुख नहीं आते महाराज, कर्म फल के रूप में परिस्थितियां आती है। उस परिस्थिति को हमें कैसे हैंडल करना है ये हमें सीखना है। परिस्थिति का सदुपयोग करके हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उसको शांति से भोग ले और नए कर्म पैदा न कर, नए फल पैदा न करे, अपेक्षा न रखे आगे। इसको भोगते वक्त भी अपेक्षा रहती है। तो एक है कर्म फल जो हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं, और दूसरा है कर्म जो हमारा पुरुषार्थ है। हमें पुरुषार्थ करना है किसी अपेक्षा के बगैर, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म में तुम्हारी स्वतंत्रता है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल में जो तुमने अब से पहले कर्म कर लिए उसका जो परिणाम आ रहा है, जो परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हो रही है, उसमें तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कदाचन, कभी भी, लेश मात्र भी उसको परिवर्तन करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब कैसी मनस्थिति में तुम भोग रहे हो, हंसते हंसते भोग रहे हो या रोते रोते, ये तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम्हारे पर। या इस परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लो और कर्म फल को भोग लो, या तो नाखुश होकर खिन्नता पूर्वक धुंधलाते हुए रोते हुए आप भोगो तो भी नया कर्म फल बंधेगा। तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार, कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, फल में, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्बुहु, माँ कर्म फल हेतुर्बुहु का मतलब है कर्म के फल की कोई अपेक्षा कभी मत रखो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। फल की अपेक्षा क्यों नहीं रखना है? क्योंकि कर्म फल की देखो, हर एक कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कोई कर्म ऐसा है तुरंत मिलता है, कोई कर्म देर से मिलता है, कोई कर्म का फल बहुत ही देर से मिलता है। अगर हमारी अपेक्षा रही तो ये पुनर्जन्म का हेतु बनेगा, दुर्गति का भी हेतु बनेगा। तो इसलिए
कर्म फल की अपेक्षा, हेतु मतलब अपेक्षा, कर्म फल में तुम कर्म फल की अपेक्षा रहित होकर पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर प्रभु प्रीत्यर्थे कर्म करने में तुम्हारी मुक्ति है। कर्मों के बंधन से फिर तुम मुक्त हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं किया और उसका कोई हेतु रहा कर्म करने में, अगर कोई तुमने हेतु निश्चित किया, कोई प्रयोजन है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, तो तुम बंध जाओगे, तुम्हारे बंधन से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और अकर्म में तो तुम्हारी गति कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम्हारे मनुष्य हो तो मनुष्य का कर्म तुम्हारे अंदर है ही। जैसे समझो कि आप ज्ञानी, बिल्कुल ज्ञानी हो गए, तो भी ज्ञानी का भी कोई ना कोई कर्म रहता है। क्या कर्म रहता है? स्वतंत्र रहकर विचरण करो, ये तो ठीक है, लेकिन अभी आपने देह धारण कर रखा है, आप मनुष्य हो, तो आपके अंदर करुणा रहेगी। किसी प्राणी को कष्ट में, संकट में देखकर आपकी करुणा, आपका प्रेम उभर आएगा और आप उसको कम से कम उपदेश तो कर ही दोगे। तो उपदेश देना, इससे मोटा, इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है? ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान यज्ञ करना, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये तो तत्वविद का भी कर्म तो रहा, ज्ञान प्रदान करना ये भी, लेकिन वो कर्म को कर्म नहीं माना जाता, वो नहीं मानता। और उसमें उसकी कोई आसक्ति, ऐसी आसक्ति नहीं कि नहीं पकड़ो, कहां से मिलेगा मुझे वो, उसको मैं उपदेश करना चाहता हूं, अगर उपदेश नहीं कर पाया तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती उसमें। तो कहते हैं कि कर्म फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म में तुम स्वतंत्र हो, कर्म फल में स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए कर्म का हेतु कोई निश्चित मत करो और कर्म छोड़ने का भी सोचो मत। ये अगले श्लोक के संदर्भ में कहा, जब कहा कि जब पूरा तालाब मिल गया पानी का, तो फिर खड्डों में भरा हुआ पानी हमारे किस काम का? तो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका वेद का कोई भी नियम लागू नहीं होता, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं भी कर्तव्य नहीं करूंगा, मैं भी अब कुछ नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मां संगोस्त्व कर्मणि अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारा संग, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी रुचि कर्म नहीं करने में नहीं होनी चाहिए। महाराज देखो, ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें हर एक को अकर्मणि में ही रुचि रहती है, किसी को कमर झुकानी नहीं है। कोई काम करना है तो हम हमेशा काम से बचने का प्रयत्न करेंगे, कम से कम काम कैसे करना पड़े, ये हम हमेशा सोचते रहें, कैसे हम इसको करने में से मुक्त रहे, यहां से छटकने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारा स्वभाव है, इसलिए उसमें हमारी आसक्ति रहती है। इसलिए कहा कि नहीं, ये अकर्म में तुम्हारी आसक्ति बिल्कुल ही नहीं रहनी चाहिए। अगर रही अकर्म में आसक्ति तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। तो अधिकार और आशा एक समान है, अगर नहीं है तो क्या? देखो, आपको स्पष्ट हो गया होगा। आशा रखना मतलब हेतु निर्मित करना। यहां जब भगवान ने कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो ये कर्मफल ही है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं, भगवान जानते हैं, और ये दृष्ट फल है, तुरंत मिलने वाला फल है। जैसे मैं किसी को अगर एक चाटा जड़ दूं तो उसका फल मुझे तुरंत मिलेगा। वो आदमी मेरी निंदा करेगा या मुझे गाली देगा या तो मुझे 2 और तमाचे लगा देगा। अगर कोई मेरा आदर करता है तो मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंदर अंदर मन में तो करेगा कि ये ऐसे कोई थोड़ी महात्मा होते हैं। तुरंत बड़बड़ा कर चला जाएगा, 2 लोगों को बताएगा कि ये महात्मा ठीक नहीं है, तुरंत फल मिलने वाला है। तो युद्ध का भी फल तो तुरंत ही युद्ध जैसे ही खत्म होगा, खत्म होते ही अगर अर्जुन जिंदा बच गया, वो जीत गया, उसका पक्ष जीत गया, तो पृथ्वी का राज्य उसका है। इसमें कहां सोचने वाली बात है। अगर वो शहीद हो गया तो स्वर्ग निश्चित है, शास्त्र में कहा है। तो ये तो दृष्ट फल है, ये फल ही है। लेकिन ये कब कहा? जब अर्जुन पलायन करना चाहता था, तब कहा कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। अर्जुन ने पूछा, और हम ये भी तो नहीं जानते भगवान कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तो फिर हम युद्ध क्यों करें? इसलिए भगवान ने कहा कि जीतोगे तो भी फायदा है, हारोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, अगर मर जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं। उस संदर्भ में ये बात कही, ये बात यहां लागू नहीं होती। यहां ये इसलिए कहा कि आगे अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को वेदों से कोई तात्पर्य नहीं रहता, कर्मों से कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो हमने तो ज्ञान प्राप्त किया है, हम तो जानते हैं सब परमात्मा की विभूति हमने सब जान लिया है। ये तो पढ़ा हुआ है, वेद पढ़ा हुआ है गुरु के पास, और यहाँ भी भगवान उसको उपदेश ही तो कर रहे हैं।
तो वो तो भागना चाहता है ना, इसलिए कहते हैं कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए। अकर्म में तुम्हारी सबसे, इसमें भगवान का जो कहने का तात्पर्य है, भगवान जो कहना चाहते हैं उसमें ये चारों चरण में ये चौथा चरण मा ते संगोस्त्व कर्मणि, ये अर्जुन को संबोधित करने के लिए आगे के तीनों चरण आए हुए हैं। क्यों नहीं तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा कर्म के फल में हेतु तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि इसका कर्म करने से ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बांधने वाला होगा, तो और बांधने वाला तो होगा, और फिर उसमें तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, कैसा फल मिले ये तो भगवान के हाथ में। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, कर्म करो, कैसे करना है ये इसमें तुम स्वतंत्र हो, अच्छे से करो। इस तरह जैसे कि हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हम मनुष्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। उसके लिए हम कहेंगे ताली बजाओ, इस तरह ताली बजाओ, तो आप इस तरह 50 लोग बैठे, थोड़े लोग इस तरह बजाएंगे, थोड़े लोग इस तरह बजाएंगे कर्तुम, या तो कोई बजाएगा नहीं अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, कोई इस तरह बजाएगा, कोई इस तरह बजाएगा। अपने अपने तरीके हैं सबके। तो कहते हैं कि इसमें कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कैसे करना तुम सोच लो। अपेक्षा रख कर करना, नहीं अपेक्षा रख कर करना, सकाम कर्म करना, निष्काम कर्म करना, सेवा भाव से कर्म करना, ईश्वर की योजना के अनुसार उसको समर्पित होकर कर्म करना, प्रसन्नता के लिए परमात्मा की कर्म करना, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें कैसे करना है समझ लो, ठीक से अपने आप को जान लो, फिर तुम कर्म करो। लेकिन कर्म फल की अपेक्षा में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो कर्म फल अभी आ रहा है और ये जो कर्म करे उसका फल जब भी आएगा, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं। अगर तुम अपेक्षा रखोगे तो बंधोगे, और अपेक्षा सभी दुखों का कारण बनती है। इसलिए कहा कि तुम्हारा कर्म में अधिकार नहीं है, तुम्हें इसकी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। अधिकार अलग चीज है, आशा अलग चीज है। अधिकार है स्वतंत्रता, और आशा है कि ये मिलेगा, ये अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब आशा है और अधिकार का मतलब स्वतंत्रता है। इतना फर्क है। वैसे एक भी कभी कभी इस्तेमाल एक अर्थ में भी किया जा सकता है। तो हतो वा प्राप्स्य से स्वर्गम, ये भगवान ने कहा तो ये तो कर्मफल की बात हुई, ये दृष्ट कर्मफल है, और ये सही है कि भगवान ने कहा है, लेकिन वहां संदर्भ कुछ अलग है। हमें लगता है कि रीटा जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम।